ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो हम कथा के उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पर नारद जी ने अभी व्यासदेव जी को कहा है कि उनकी असंतुष्टि को कैसे दूर किया जाए। और जैसे ही कोई वैद्य किसी रुग्ण को बताता है कि ये करो वो ना करो, तब अचानक से हमें याद आता है, अरे ये तो करना चाहिए था, इसका तो मेरे पास अनुभव है, ये मैंने क्यों नहीं किया। वैसे ही हमारे व्यासदेव जी अभी बता रहे, अरे ये तो कृष्ण के बारे में मैंने सही में करना चाहिए था, ये मुझे पहले क्यों समझ में नहीं आया। और इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छे गुरु की, एक अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। और इसी कारणवश आपने देखा होगा कि हमारे भक्ति योगा क्लब में भी अभी मेंटरी सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। तो आप सबसे विनती है कि जिन्होंने ये फॉर्म अभी तक भरा नहीं होगा, वे कृपया अपना फॉर्म भर ले। और एक डिसिप्लिन की तरह, एक अच्छे शिष्य की तरह यदि हम आगे इस कृष्ण के मार्ग पर बढ़ते रहेंगे, तो प्रायः जो हमारा अंतिम परीक्षा है, जो अंतिम चरण है, उसे हम डेफिनेटली हासिल कर पाएंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास इतने अच्छे शिक्षा गुरु हैं, इतने अच्छे गुरुजन मिले। तो बस इसी का हमें सदुपयोग आगे करते रहना है, जैसे व्यासदेव जी यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत हम आगे करेंगे। आज हम आ चुके हैं 28वें श्लोक पर। तो ऑनलाइन भक्तों के लिए मैं यह शेयर करने की कोशिश करता हूं ताकि हम सब ये ठीक से पढ़ पाए। हरे कृष्ण। कृपया मेरे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिएगा। हरे कृष्ण। तो शायद अभी ऑनलाइन तो कोई ठीक से दिख रहा होगा। इत्थम शरत प्रावृषिकौ ऋतुहरे। इत्थं शरत प्रावृषिकौ ऋतुहरे। विशृण्वतः मे अनुसवं यशः आमलम्। विशृण्वतः मे अनुसवं यशः अमलम्। संकीर्त्यमानं मुनिभिः महा आत्मभिः भक्तिः। संकीर्त्यमानं मुनिभिः महा आत्मभिः। भक्तिः भक्तिः प्रवृत्ता आत्म रजः तम उपहा। भक्तिः प्रवृत्ता आत्मरजः तमः उपहा। इत्थं शरत प्रावृषको ऋतुहरे। इत्थं शरत प्रावृषकौ ऋतुहरे। विशृण्वतः मे अनुसवं यश अमलम्। विशृण्वतः मे अनुसवं यश अमलम्। संकीर्त्यमानं मुनिभिः महा आत्मभिः। संकीर्त्यमानं मुनिभिः आत्मभिः। भक्तिः प्रवृत्ता आत्मरजः तम उपहा। भक्तिः प्रवृत्ता आत्मरजतम उपहा। इत्थं शरत प्रावृषिको ऋतुहरे। इत्थं शरत प्रावृषिकौ ऋतुहरे। विशृण्वतः मे अनुसवं यशः अमलम्। विशृण्वतः मे अमलम्। संकीर्त्यमानं मुनिभिः महा आत्मभिः। संकीर्त्यमानं मुनिभिः महा आत्मभिः। भक्तिः प्रवृत्ता आत्मरजः तम उपहा। भक्तिः प्रवृत्ता आत्मरजतम उपहा। कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? इत्थं शरत प्रावृषिकौ ऋतुहरे। इत्थं शरत प्रावृषिको ऋतुहरे। विशृण्वतः मे अनुसवं यश अमलम्। विशृण्वतः मे अनुसवं यशः अमलम्।
संकीर्त्यमानं मुनिभिः महाआत्मभिः संकीर्त्यमानं मुनिभिः महाआत्मभिः भक्तिः प्रवृत्ता आत्मरजतम उपः भक्तिः प्रवृत्ता आत्मरजः तम उपः। कोशिश कीजिए माता जी। इत्थं शरत् प्रावृषिकौ ऋतुहरेः विशृण्वतः मे अनुसवं यशः अमलम्। संकीर्त्यमानं मुनिभिः महाआत्मभिः भक्तिः प्रवृत्ता आत्मरजः तम उपः। हरे कृष्ण। ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा कृपया? हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। ईतम शरत् प्राविष्कौ ऋतुहरे एतं शरद पारौरिष्को ऋतुहरेः विष्णुवर्ता मे अनुस्वरं यश्यामलम्। विशृण्वतः मे अनुसवं यशः अमलम्। संकीर्तमानं मुनिभिः महात्माभिः संकीर्त्यमानं महामुनिभिः आत्मभिः भक्ति प्रवृत्त आत्मरजतम उपः। भक्तिः प्रवृत्त आत्मरजः तम उपः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ना चाहेगा? तो मुझे 1 मिनट। यस प्रभु। इत्थं शरद प्रावृष्य ऋतुहरेः इत्थं शरद प्रावृषिकौ ऋतुहरेः विशृण्वत मे अनुसवं यश अमलम्। विशृण्वतः मे अनुसवं यशः अमलम्। संकीर्तमानं मुनिभिः महाआत्मभिः संकीर्त्यमानं मुनिभिः महाआत्मभिः ते प्रवृत्ता आत्मरजतम उपः। भक्तिः प्रवृत्ता आत्मरजः तम उपः। हरे कृष्ण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हो। जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। तात्पर्य, परमेश्वर की दिव्य भक्तिमय सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अनंत काल से इसे आच्छादित करते रहे। यदि भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि इसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति का प्रवाह नदी के प्रवाह की ही तरह होने लगता है। जिस प्रकार नदी तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह समुद्र तक न पहुंच जाए, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह चरम लक्ष्य अर्थात भगवान के दिव्य प्रेम तक न पहुंच जाए। भक्ति का ऐसा प्रवाह रोके नहीं रुकता, अपितु यह असीमित रूप से अधिकाधिक बढ़ता जाता है। भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम होता है कि कोई दर्शक भी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति के ये दोनों गुण दूर हो जाते हैं और जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनुदिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं
श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातम् सगं पितामहं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधिनाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे हे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे आत्मरजः तमोपहा। एक्चुअली जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए यह मंत्र है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि हम भौतिकता के 3 गुणों से पूरी तरह से ढके हुए हैं। त्रिगुणमयी। कौन से 3 गुण हैं? सत्व, रजः, तम। तो मुक्ति का अर्थ क्या हुआ कि हम इन 3 गुणों से अपने आप को अलग कर लें। कि इन तीनों गुणों ने हमें जकड़ रखा है, तो इस जकड़ता से हम यदि बाहर आ जाए तो वो क्या कहलाएगी? मुक्ति कहलाएगी। और देखा जाए तो ये तीनों गुणों की वजह से ही हम इस भौतिक दुनिया में अलग अलग तरह से त्रस्त हो रहे हैं। हमने कई बार इस चीज को देख लिया है। कारणम गुण संगः अस्य सद असद योनि जन्मासु। अलग अलग शरीर होते हैं। यदि हम साइंस की भाषा में बात करें तो 84 लाख स्पीसीज है। और वो क्यों है? तो इस भौतिक नेचर की वजह से है, और इस भौतिक नेचर के इन 3 गुणों की वजह से। जैसे देखिए 3 गुण है, इन तीनों गुणों को आप अलग अलग तरीके से मिलाएंगे तो 3 तिहा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और उनको भी अलग अलग तरीके से आप फिर से अलग अलग तरीके से ऐड करेंगे तो 81 हो जाएगा। ऐसा छोटा मोटा कम ज्यादा करते करते कितने हो गए हैं? 84 लाख, 84 लाख यूनियन। क्या हो रहा है कि उनमें हम जन्म ले रहे हैं, उनसे मृत्यु हो रही है, और फिर से जन्म ले रहे हैं, फिर से मृत्यु हो रही है। और इस जन्म मृत्यु के चक्र में हम इन 3 गुणों के द्वारा जकड़े जा चुके हैं। तो यहां पर जब ये बोलते हैं आत्म रजः तम उपहा, तो इन गुणों के परे जब आप निकल जाओगे तो ही आपका जीवन सफल। अब यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं बोल रहे, यहाँ पर एक और आ रहा है, जैसे वर्षा और ऋतु। प्राय शरद, प्राय कितने होते हैं? कि 6 ऋतुएं होती है। 6 ऋतुएं किसी को याद है कौन सी है? कि मुझे हिंदी में इतनी तरह से बोलते नहीं आएगी। तो जैसे हम ऑटम बोलते हैं, विंटर बोलते हैं, रेनी सीजन बोलते हैं, उसके बाद में भी हम समर सीजन, वसंत शिशिर। हाँ, हिंदी में याद आ गया माता जी। तो ऐसे ये 6 जो है ऋतुएं भारत में होती है। और जब ये शरद और बारिश वाली ऋतु होती है तो क्या होता है? ये जो मुनि जन होते हैं, संत जन होते हैं, वे हमने जैसे पहले देखा था एक ही स्थल पर रहकर भगवान की भक्ति करते हैं, निरंतर कीर्तन करते रहते। और ऐसे सन्यासियों की वजह से,
ऐसे सन्यासियों के संग से नारद जी के जीवन में परिवर्तन हो। देखिए, सन्यासी होते ही इसके लिए, किस लिए? गृहिणाम दीन चेतसा महत विचलन, महत विचलन। अब महत का मतलब जो होता है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि महान आत्मा, ग्रेट सोल्स। अब महान आत्मा मतलब जो अपने आप किसी तरह से बद्ध है, वह महाआत्मा हो सकती है क्या? तो महाआत्मा कौन सी है? जो एंशियस है कि मैं जाऊं और जो परमपिता परमेश्वर है, ब्रह्मन है, उन्हें मिलूं। तो जिसमें भी यह एंजाइटी है, वह होती है महान आत्मा, जो कि बद्ध है और इस भौतिकता में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, और इस भौतिकता के छोटे से चक्र को ही सब कुछ समझ लेते हैं। तो महात्मा नहीं हो सकते। भगवद गीता में भी महात्मा का अर्थ दिया है, महात्मा नास्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिम आश्रितः। महात्मा जो होते हैं वो इस भौतिक दुनिया में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको बिल्कुल रस नहीं होता है, ना ही वो यह जो कृष्ण की एक्सटर्नल एनर्जी है उसमें कभी भी संकलित होते हैं। दुर्भाग्यवश लेकिन क्या हो गया है कि आज कलयुग में हम किसी को भी महात्मा की उपाधि दे देते हैं। जो राजनीति कर ले, जो समाज कारण कर ले, उनमें हम महात्मा ढूंढते हैं। जो दानी हो जाए उनमें हम महात्मा ढूंढते हैं। और प्रायः ये लोग जो है, ये जो भगवान है उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते। ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, इन चीजों के बारे में जिन्हें ज्ञान भी नहीं है, उन्हें हम यहाँ महात्मा कहलाने की गलती कर बैठते हैं। और ये भागवतम में भी आया था। हमने जब ये शुरुआत की थी चर्चा, तो दूसरे अध्याय में ये आता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान या महात्मा वह है जो भगवान के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। और इसीलिए जो जो ये कृष्ण भक्ति कर रहा है, जो जो इस नियमों का पालन कर रहा है, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी की सेवा कर रहा है, वे एक अर्थ से अपनी आत्मा को इस महान आत्मा बनाने की राह पर अग्रसर है। और इसीलिए कृष्ण ने भी यही बोला है, महात्मानास्तु माम पार्थ दैवी प्राकृत आश्रित भजन्ति अनन्य मानस। तो एक पर्टिकुलर तरह के कपड़े हम पहन ले या दाढ़ी बढ़ा ले और सिर्फ टी शर्ट लेकर हम घूमने लगे तो हम मुनि योगी नहीं बनते हैं। हमें यदि ऐसे बनना है तो क्या होना है कि हमें भगवान के बारे में, दैवीम प्राकृतिम आश्रितः, जो इस एक्सटर्नल एनर्जी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, वह महान। अब इस श्लोक में जब दैवी प्रकृति आया है तो उसका मतलब दो प्रकृति, भगवान की जो शक्ति आया है उसकी दो है, पराशक्ति और अपराशक्ति। ठीक है, तो ये जो इंटरनल शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, और जो बाहर की मतलब भौतिक शक्ति है, एक्सटर्नल एनर्जी। तो महात्मा जो होते हैं ना, वो इस एक्सटर्नल मटेरियल एनर्जी के बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होते हैं। क्योंकि जो इस कंट्रोल में आ जाए वो क्या हो जाते हैं, वे त्रिगुणों में जकड़ जाते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सबसे निचला क्या है, तमोगुण। उससे थोड़ा सा अच्छा क्या है, रजोगुण। उससे अच्छा क्या है, सतोगुण। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, त्रिगुणमयी, सतोगुण भी यदि आप हो तो आप इस दुख से त्रस्त हो जाओगे, क्योंकि सतोगुण में भी आप जकड़े जाते हो। रजोगुण तमोगुण तो हम सब मान ही लेते कि हाँ डेफिनेटली ये हमारी बद्धता का कारण है, लेकिन सतोगुण में भी हम रहे तो भी हम बद्ध
हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण देखा जाए तो ब्राह्मण सतोगुण में एकदम परफेक्ट होते हैं। वो श्लोक था, सत्यम समोदम तितिक्ष अर्जवम ज्ञानाम विज्ञानाम आस्तिक्याम ब्रह्म कर्म स्वभावजा। ब्राह्मण के बारे में बोलते हैं कि लेकिन यदि हम अच्छे ऐसे ब्राह्मण भी बन जाए, इन सब गुणों से युक्त भी हो जाए, फिर भी हम बद्ध हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि हम फिर अपने आप के बारे में सोचने लगेंगे, अरे अब मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है, वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया है, मैं केवल सत्य बोलता हूँ, मैं जो सच है, जो परम ज्ञान है वह बता रहा हूँ, मैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रख पा रहा हूँ। सत्यम समोदाम, मैं अपने मन को अपने कंट्रोल में रख रहा हूँ, मेरे पास ज्ञान है, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ। क्या हो रहा है? हम एक्चुअली बंद हो रहे हैं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, नाहम विप्र नाच नरपति, मैं ना ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, मैं तो एक शूद्र हूं। और ये है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, कि हमें हर प्रकार के डेजिग्नेशन से, हर प्रकार की पहचान से अपने आप को मुक्त करना है। लेकिन फिर भी सतोगुण में बद्धता है, फिर भी उसका थोड़ा ना थोड़ा फायदा है रजो और तमोगुण के कंपैरिजन। क्योंकि भगवत गीता में ही आता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थः, कि यदि आप सतोगुण में हैं तो आप कम से कम जो ऊंचे ग्रह है वहां पर आप जाओगे। लेकिन वह भी आपके लिए एक बद्धता ही है, क्योंकि कृष्ण ने ही बताया है, अब्रह्म भुवनालोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुन, कि आप इस भौतिक दुनिया में किसी भी स्तर पर रहो, निचले प्लैनेट्स में जाओ, यहाँ पर रहो, ऊपरी प्लैनेट्स में जाओ, ब्रह्मलोक सत्यलोक तक चले जाओ, लेकिन फिर भी क्या होगा, आप बद्ध जीव हो तो बद्ध ही रहोगे। मतलब क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। हमें लगता है कि ब्रह्मा जी की आयु इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। कई बार वो जब कैलकुलेशन सिखाते हैं हमें तो हम सोचते हो इतना बड़ा लंबा आयु, पर एक्चुअली देखा जाए तो उनके लिए भी वो क्या, वो केवल 100 वर्ष है। और इसीलिए क्या बोलते हैं कृष्ण, हमें क्या रिकमेंड करते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, यदि आप मेरे स्थल पर आओगे तो आप फिर से कभी भी ये जो नियम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के, उसमें नहीं रहोगे। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति कौन्तेय, वह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि वो गृहस्थ लोग जाए, ब्रह्म लोग जाए, लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, आप पर भी मत जाइए। मध्याजिनो अपि यान्ति माम यान्ति देवव्रता देवान, पितृ यान्ति पितृव्रता मध्याजिनो अपि यान्ति। और इसीलिए हम ये जो भक्ति कर रहे हैं उसका उद्देश्य ही है कि भाई हम क्यों उस ब्रह्म लोक में जाए, क्यों उस स्वर्ग लोक में जाए या किसी और लोक में जाए, डायरेक्टली कृष्ण भगवान के पास चले जाते हैं ना, गोलोक वृंदावन। और वही हमारा उद्देश्य है। और यह जो उद्देश्य है यह कैसे पूरे होगा? भक्ति योगा से। और वही श्लोक में आ रहा है, भक्ति ही प्रवृत्ता आत्म रजस्तमोपहा। तो रजः तमः, जब तक कि हम इस रजोगुण में, तमोगुण मतलब हमें कुछ मालूमात नहीं होती, इग्नोरेंट होते हैं, और रजोगुण मतलब पैशन। तो जब तक हम इसमें है ना तब तक हमारे लिए कोई आशा नहीं। लेकिन जैसे ही हम सतोगुण पर आ जाएंगे तो थोड़ी सी एक आध्यात्मिक आशा निर्माण हो जाती है। और भक्ति योगा जो है वो क्या करता है, हमें इस सतोगुण से भी परे ले जाता है, शुद्ध सतोगुण। हम रजोतमो से आगे निकल जाए तो
तो सतोगुण में पहुंचकर हम एक अच्छे ब्राह्मण बन सकते हैं, लेकिन केवल एक अच्छे ब्राह्मण बनकर हम इस जो भौतिक बद्धता है उससे मुक्ति नहीं पा पाए। उससे मुक्ति पाने के लिए हमें एक शुद्ध वैष्णव बनना बहुत जरूरी है, और तभी हम इस भौतिकता के परे जा पाए। और शुद्ध वैष्णव बनने के लिए क्या जरूरी है? भक्ति। तो जैसे ही भक्ति की शुरुआत होती है, रजो तमोह उपहा, जैसे ही शुरुआत से ही रजो तमो गुण जो है ना वो ऐसे भाग जाते हैं, दौड़ जाते हैं, हर यहाँ भक्ति आ गई, चलो यहाँ से। पुलिस को देख के चोर भाग जाते हैं ना प्रायः, वैसे ही। या फिर किसी संस्थान का ईडी सीडी वगैरह का कोई एक्शन हो, यह सोचकर तुरंत हम पाला बदल लेते हैं, वैसे ये रजो तमो गुण है, अरे यहाँ भक्ति आ रही है, अब यहाँ हम नहीं रह सकते, भागो यहाँ से। तो ये जी हम रजो तमो में रहेंगे ना तो क्या होता है, उसके बाद आ जाता है काम लोभ। और इसीलिए हम शुरुआत कैसे करते हैं, हमारे भागवतम चर्चा की यदि हमने देखा होगा तो, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो इसीलिए नित्य भागवत सेवनम जरूरी है, और इस श्लोक में भी वही आया है, संकीर्त्यमानम मुनि भी महात्म भी। संकीर्त्यमान तो जो संकीर्तन में लिप्त है, जो सदैव भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के बारे में जान रहे हैं, भगवान के बारे में गा रहे हैं, भगवान की महती बता रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसे जो मुनि लोग हैं वे हमारे मार्गदर्शक बनने चाहिए। वे नहीं जो कथा कर कर अपनी उपजीविका भोग रहे, उनसे कथा सुनकर, उनसे भागवतम के बारे में सुनकर हमें कुछ नहीं मिले। क्योंकि ये जो प्रोफेशनल्स बन चुके होते हैं वह हमें हजारों हजारों साल भी सुनाते रहे तो भी हमारे मन में वो भक्ति जागृत नहीं होगी, और यदि भक्ति जागृत नहीं होगी तो फिर रजत तमो उपहा नहीं होगा और हम बद्धता से बाहर नहीं आएंगे। और इसीलिए हमें किससे सुनना है? संकीर्त्यमानम मुनि भी महात्मा भी, महात्मा से। महात्मानास्तु माम पार्थ दैवीं प्राकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मानस। उनका उद्देश्य केवल और केवल कृष्ण होता है। जैसे हरिदास ठाकुर या चैतन्य महाप्रभु के इतने सारे शिष्यगण, या इवन नारद मुनि यहाँ वही उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पिछले जन्म में उन्होंने महात्माओं से क्या किया, सिर्फ 4 महीने से शरत प्रावृषः, शरत प्रावृषिकौ ऋतु, शरत और ऑटम, ये 2 ऋतु और हाँ बारिश। तो इन 4 महीनों के केवल संग से उनमें इतना परिवर्तन हुआ। क्या हो गया? विश्वन्वतो में अनुसवम यशो अमलम। अमलम मतलब बढ़ाई करना, ग्लोरिफिकेशन, कि बिना किसी झंझट के, बिना किसी सोच के केवल कृष्ण की महिमा ही बताई गई और वो सुनते रहे। कृष्ण जो निर्गुण है, निर्गुण का मतलब इम्पर्सनल नहीं होता, निर्गुण का मतलब होता है जिन्हें भौतिकता ने जकड़ के नहीं रखा है, जो त्रिगुणों के परे। तो कृष्ण की महिमा का गान होते रहा, कृष्ण नाम होते रहा, दूसरा कुछ इस भौतिक दुनिया में नहीं। और इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर भी हमें बोलते हैं, बोलो केर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन ये कोई वाइब्रेशन नहीं है, ये स्पिरिचुअल है, ये मटेरियल वर्ल्ड की चीज नहीं है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति ना जन्मे लोग के न ताय संसार विषानले दिवा ऋषि हिव ज्वले विषय विषानले। विषानले और दावानले, यहाँ 2 चीजें इस श्लोक में, इस भजन में नरोत्तम दास ठाकुर जी बताते हैं। भौतिकता में ये 2 चीजें होती है,
संसार दावानल लीढलोक प्राणाय कारुण्य घनाघनत्वम्। तो संसार, ये भौतिक दुनिया, ये क्या है? ये एक अग्नि की तरह है जो कि आपके इस फॉरेस्ट में आ चुकी है, दावानल। अब दावानल जो होता है, जंगल में जो आग लगती है, वो कोई आग लगा के जाता है क्या? नहीं होता है ना। प्राय हम देखते हैं कि भौतिकता में क्या हो रहा है कि लोग इंश्योरेंस का पैसा मिले इसलिए आग लगा देते, लेकिन जंगल में तो ऐसा नहीं होता। जंगल, दावानल का मतलब है कि वो अपने आप को आग लग चुकी है ऑटोमेटिकली। तो इस दुनिया में भी वही हुआ है। तो यदि हमें इस दुनिया में, हम जब बोलते हैं कि हमें शांति चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अग्नि रहेगी, और कौन सी? विषय विषानले। विषय मतलब क्या? कि हम जो है, हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। तो या फिर हम तो विषय विषानले में रहेंगे या संसार दावानल में रहेंगे, चीज एक ही है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं? विषय विषानले दिबानिशी हियो ज्वाले जुरैते नो कोइनु उपाय। भाई यहाँ कोई उपाय नहीं है। हमें यदि इस विषानल से बाहर निकलना है, ये जो विष में आग लगी हुई है उससे हमें बाहर निकलना है, तो क्या है कि हमें हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोकेर प्रेम धन प्रेम नाम संकीर्तन रति न जन्मी लोके न ताय। संसार दावानले विषय विषानले इब निशि है ज्वले जुरैते ना कोई उपाय। तो इस संसार दावानल से, इस भौतिकता में जो हम है, उससे यदि हमें बाहर आना है, इस रजत तमो सतो गुण के गुणों से बाहर आना है, तो हमें भक्ति को स्वीकार करना ही होगा। और ये कैसे स्वीकार होगा? जब हम सुनेंगे, किससे? तो मुनि भी महा आत्म भी। यहाँ मुनि शब्द जो आता है, तो मुनि का मतलब बताते हैं कि जो भौतिक चीजों के बारे में एकदम शांत, कुछ सोचते नहीं, कभी कुछ बोलते नहीं। उनका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक प्रगति है। पहले हम सुनते हैं कि यदि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। कुछ खोना निगेटिव है और कुछ पाना जो है वो पॉजिटिव होता है। तो जब तक हम कुछ खोएंगे नहीं, हम तब तक कुछ पाएंगे नहीं। तो इस विषय ज्वल को, इस भौतिकता का जो हम त्याग कर देते हैं, तो सिर्फ उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा, वो सिर्फ हम छोड़ेंगे। तो सन्यासी लोग क्या कर रहे हैं? तो वह ये तो छोड़ ही रहे हैं, लेकिन वो क्या, किस चीज के पीछे है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। क्योंकि उन्हें पता है कि ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए वो अपने आप को हमेशा इंगेज रखते हैं भक्ति में, सेवा में। और दुर्भाग्यवश क्या हो जाता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें सेवा में रत रहने के लिए फिर दान धर्म ये वो करते रहते हैं, स्कूल्स खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, लेकिन सिर्फ ये जो निगेटिव चीज करते रहेंगे, उससे फायदा होगा क्या? नहीं। हमें पॉजिटिव चीज जो है वह भी अपनानी चाहिए, और जब तक हम पॉजिटिव चीज नहीं अपनाएंगे, तब तक निगेटिव का रिजल्ट हमेशा ऐसा ही रहेगा। और इसीलिए यहाँ पर बोला गया है भक्ति प्रवृत्ता। जैसे ही भक्ति का स्वीकार किया गया, वैसे ही क्या हो गया? आत्म रजतम उपहा, इमीडिएटली उनकी मुक्ति। इमीडिएटली जो आत्मा है, वह जो ये रजतम गुण का जो इन्फ्लुएंस है, उससे बाहर आ जाती है। फिर ना हमें कोई लोभ होता है, ना कोई काम हमें परेशान करता है। क्योंकि यदि हम इस रजतमो गुण में फंसे रहते हैं, फिर काम लोभ हमें और परेशान करते हैं, जो हमने ऑलरेडी देखा था दूसरे अध्याय में ही। तथा जो श्लोक था दूसरे अध्याय का, तदा रजतम भावाः काम लोभ दयाश्च ये
चेत एतेन अनाविद्धम स्थितिं सत्त्वे प्रसीदति। तो इसलिए ये रजा तमो गुण जो है ना, ये हमारे भौतिक जकड़ने के लिए और हमेशा हमें त्रस्त करने के लिए और जोर से जोर हमें और नीचे खींचने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन स्थितिम सत्वे प्रसिद्धति, यदि हम ये दो चीज छोड़ देते हैं तो जो बचता है वो होता है सतोगुण। और यदि हम सतोगुण में आ जाते हैं तो थोड़ी सी आशा निर्माण हो जाती है और कम से कम हमें मनःशांति मिलनी प्राप्त होती है। स्थितम सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मानस। तो ब्राह्मण भी वही है कि जो कभी भी खुद होकर आगे और बढ़ने की कोशिश नहीं करता है, उनमें इंटरेस्ट नहीं होता है। वे केवल भगवान जो दे रहा है उसी से खुश होते हैं। हे भगवान, आपकी दया से मुझे जो मिला है वो बहुत कुछ है, आप सब कुछ दे रहे हैं। आप इवन जो पशु है, जो पक्षी है, जो जानवर है, उन्हें भी सब कुछ दे रहे हो। एको यो बहुनाम यो विदधति कामान। तो मैं जो हूँ वो जो मिल रहा है उसी में खुश हूँ। और ये अपने मर्जी से हम ये बोलना शुरू करते हैं। और वैष्णव जो होते हैं वो अपने आप अंदर से ब्राह्मण तो हो ही जाते हैं। तो इसलिए यू हैव टू बी सेटिस्फाइड। और हमारा बिजनेस एक ही होना चाहिए कि हम कैसे कृष्ण भक्ति में और आगे बढ़े। तस्सैव हेतु प्रायतेत कोविदः। यह कृष्ण, ये जो होता है, यह होता है हमारे जीवन का उद्देश्य कि कैसे कृष्ण भक्ति में हम और ज्यादा परफेक्शन। हमें ऐसा धन दौलत इन चीजों से कुछ मोह नहीं। ये जो हम बोलते हैं कि देश की प्रगति हो रही है, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, इन सब से वैष्णव को कुछ लेना देना। क्योंकि जिन देशों में ये जो आगे बढ़ चुके थे वो देश भी दुखी है। जैसे अमेरिका, अमेरिका में तो सब कुछ था, लेकिन क्या वहां पर सुख है? नहीं। तो हम तो कॉपी करने के पीछे तुले रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के वश हम कॉपी कैट होते हुए भी, नकलची बंदर होते हुए भी क्या कर रहे हैं ना, हम नकल भी अच्छे से नहीं कर रहे। यदि हम विदेश की बात करते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि लोग प्राय क्या करते हैं कि 5 दिन काम करेंगे और 2 दिन काम से मुक्ति। लेकिन हम भारत में आजकल क्या कर रहे हैं, 7 दिन काम करते रहना है, करते रहना है। मुझे प्रगति करनी है। और एक बैल की तरह हम दौड़े जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, बोझा ढोए जा रहे हैं। बैलगाड़ी हुआ करती थी पुराने जमाने में, इतना सारा वजन उसके ऊपर लदा जाता था और वो उसे लगता था खुश है, ऋषभ। और आज हमारी स्थिति वही हो गई है ऋषभ। हम भागे जा रहे हैं। 7 नो 12 आवर्स, 12 आवर्स ड्यूटी। किस चीज की ड्यूटी है ये? तो रजत तमो। और ये क्या करने वाले, जैसे श्लोक में बोला है, हमें जकड़ के रखने वाले। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण भक्ति, सतोगुण में आना, शुद्ध सतोगुण में आना। और जब हम ये सब चीजों को अपनी मर्जी से छोड़कर भक्ति की तरफ दौड़ पड़ेंगे, तब कृष्ण क्या करेगा कि कृष्ण भी हमारे तरफ आना शुरू कर देंगे। हम एक कदम चलेंगे, कृष्ण हजारों लाखों कदम हमारे और आएंगे। और जो आज इतना बड़ा, इतना दूर दिख रहा है हमारा उद्देश्य, शुरुआत तो कीजिए। मेरे जगन्नाथ जी अपने आप आपके सामने आ जाएंगे और हमारी ये जो जीवन का उद्देश्य है वह परिपूर्ण होगा। सिर्फ आप भक्ति में आइए और भक्ति करते रहिए। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी के प्रश्न हो तो बताइएगा, क्योंकि कथा अब ऐसे मोड पर आ चुकी है कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और नारद जी ये जो हमें बता रहे हैं, एक्चुअली हमने इसके नोट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि ये हमारे आज के जीवन में भी बहुत कुछ हमें सिखा देते हैं कि कैसे जीवन को हमें परिवर्तित करना है और आगे बढ़ते रहना है। भक्ति को लाना है, भक्ति को अंदर हमारे समा लेना है
और केवल भगवान को हमारे हर कार्य में लेकर आना है। तो जैसे ही कृष्ण हमारे हर कार्य में आ जाएंगे तो हम भी कृष्ण के जो है वो सदा के लिए कृष्ण के ही रहेंगे। हरे कृष्ण। हम शाम को वापिस मिलेंगे कि वहां अभी विश्व रूप के दर्शन करने के बाद अब अर्जुन के मन में भय जो आ गया है वह देखकर उसके बारे में वो बोलने वाले। तो आप सबसे विनती है, ऑफलाइन जो है ऑनलाइन जो है, कि कृपया शाम को 7:25 के समय पर पधारिएगा। हरे कृष्ण।